जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिस्क में बरकत, घर में रहमत, दिल में सुकून और ज़िंदगी से बेबरकती और नहूसत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें ज़रूर पकड़ा करो। जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने वालों में से सबसे पहली चीज़ ये है, कहते हैं ना, घर से ईंटों से नहीं बनता, दिलों से बनता है। मोहतरम नाजरीन, दिल से बातों से नहीं जुड़ते, अमल से जुड़ते हैं। और कुछ अमल तो ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं, मगर उनका असर तकदीर बदल देता है। आज की बात भी ऐसी ही है। एक राज, एक छिपी हुई कुंजी, एक छोटी सी बात, लेकिन इसी में रिस्क का दरवाज़ा भी है, सुकून का दरवाज़ा भी है और मोहब्बतों की बहार का दरवाज़ा भी है। और ये राज क्या है? ये राज है कि जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिस्क में बरकत होती है। हाँ, जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिस्क में बरकत होती है, घर में रहमत उतरती है, ज़िंदगी से नहूसतें दूर हो जाती हैं और दिल के अंदर सुकून का चिराग जलता है। मगर सवाल ये है, वो दो चीज़ें आखिर हैं क्या? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं कि रब की रहमतें दरवाज़ों पर दस्तक देने लगती हैं? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं कि घर का माहौल बदल जाता है और हालात करवट ले लेते हैं? बीवी की कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिनको पकड़ने से जहाँ पहले लड़ाई थी वहाँ मुस्कुराहट आ जाती है, जहाँ पहले कड़वाहट थी वहाँ मिठास आ जाती है? और अजीब बात यह है कि लोग रिस्क के लिए दौड़ते हैं, पीर फकीर वज़ाइफ, मगर रिस्क का दरवाज़ा तो घर के अंदर होता है। और इस दरवाजे की कुंजी अक्सर शौहर के हाथ में नहीं होती, बल्कि बीवी के पास होती है। और जब शौहर जुमेरात के दिन बीवी की ये दो चीज़ें पकड़ लेता है तो रिस्क सिर्फ बढ़ता नहीं, ठहर जाता है, बरकत बनता है। दिल सोचता है कि आखिर वो दो चीज़ें क्या होंगी? ऐसी क्या चीज़ है कि फरिश्ते लिखना शुरू कर देते हैं? ऐसी क्या चीज़ है कि शैतान भाग जाता है? ऐसी क्या चीज़ है कि घर की दीवारों में मोहब्बत की खुशबू समा जाती है? ऐसी क्या चीज़ है कि खाली जेब भर जाती है, खाली दिल भर जाता है, खाली घर भर जाता है? और जब जुमेरात को बीवी की ये दो चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो ये अमल इबादत में भी बदल जाता है। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, ये मोहब्बत के निज़ाम का कानून है। जहाँ इज़्ज़त दी जाती है वहाँ रिस्क ठहर जाता है, जहाँ मोहब्बत दी जाती है वहाँ रहमतें उतरती हैं। हाँ, जहाँ रिश्ते की हिफाजत की जाए वहाँ बेबरकती कभी नहीं ठहरती। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि घर में सुकून उतरे, दिल में मोहब्बत जमे और रिस्क बहना शुरू हो जाए, तो फिर जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें ज़रूर पकड़ना। अब दिल कह रहा है, जल्दी बताओ वो दो चीज़ें क्या हैं? सब्र कीजिए, बस अगला लम्हा और राज खुलने वाला है। और जब खुलेगा तो दिल कहेगा, असल चीज़ तो बहुत करीब थी और हमें पता ही नहीं था। एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। घर में खुशियाँ थीं, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और रिस्क यूं बहता था जैसे चश्मा खुद बहकर रास्ता जानता है। कारोबार में बरकत थी, घर में सुकून था, दिलों में मोहब्बत थी। शोहर भी मोहब्बत करने वाला, बीवी भी मोहब्बत करने वाली, दोनों की ज़बान से शुक्र टपकता। मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। कारोबार में नुकसान होने लगा, रिस्क की तंगी आन पड़ी। घर में खामोशी और परेशानी ने डेरे डाल लिए। बच्चों का रवैये बदल गया, नरमी की जगह सख्ती आ गई। फर्माबरदारी के बजाय बदतमीजी ने जगह ले ली। घर में बेबरकती होती गई, यूं लगा जैसे रहमत के दरवाजे बंद हो रहे हों। शौहर की रातें बेचैन हो गईं। वो सर पकड़कर बैठ जाता, सोचता आखिर ऐसा क्या हो गया, कहाँ कमी रह गई। एक दिन वो एक बुजुर्ग के पास गया, कहने लगा, बाबा जी, हमारी शादी मोहब्बत से हुई थी। घर था, रिज्क था, सुकून था, अल्लाह ने औलाद भी नेक दी थी, मगर अब सब कुछ बिखर गया है। कारोबार तबाह हो गया है, रिज्क रूठ गया है, घर में बेसुकूनी है, औलाद नाफरमान हो गई है। मैं टूट चुका हूँ, समझ नहीं आ रही कहाँ गलती हो गई। बुजुर्ग मुस्कुराए, मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की सी आह भरी। फिर बोले, बेटा, कभी कभी घर की बेबरकती की वजह ये नहीं होती कि बाहर का दुश्मन बर्बाद कर रहा है, बल्कि वजह ये होती है कि घर के अंदर मोहब्बत की नरमी कम होती जाती है। और जहाँ मोहब्बत कम हो जाए वहाँ रहमत रुक जाती है, और जहाँ रहमत रुक जाए वहाँ रिज्क तंग हो जाता है। शौहर खामोश रहा, दिल में दर्द फैलता गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आज जुमेरात है ना, जाओ और जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ लो। जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है, घर में सुकून उतरता है, रहमतें नाजिल होती हैं और नहूसत और बेबरकती ख़त्म हो जाती है।
शौहर शर्मा गया, सर झुका लिया। दिल में हल्का सा पर्दा सा एहसास हुआ। हिम्मत करके बोला, बाबा जी वो 2 चीजें क्या हैं? बाबा जी मुस्कुराए और वो मुस्कुराहट दिल में उतर गई। कहने लगे, पहली चीज, बीवी का हाथ मोहब्बत से पकड़ना। कुछ चीजें अल्फाज से नहीं, छू लेने से बोलती हैं, और रिश्तों में सबसे ज्यादा वजन उसी लम्स का होता है जो नरमी, एहतराम और मोहब्बत से किया जाए। जुमेरात का दिन रूहानी दिन है, रहमतों का दरवाज़ा खोलने वाला दिन है, और इसी दिन जब शोहर बीवी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ता है तो ये अमल सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं रहता, ये दिल पकड़ने का अमल बन जाता है। जिस घर में दिल एक हो जाए वहाँ रिस्क खुद चल कर आता है। अक्सर घरों में मोहब्बत होती है मगर इजहार नहीं होता। शोहर बीवी के लिए फिक्र करता है, थकता भी है, मेहनत भी करता है, मगर बीवी के दिल को पता कैसे चले? एक हाथ पकड़ने में वो सब कुछ छू जाता है जो ज़बान नहीं कह पाती। जुमेरात की शाम या रात जब शौहर बीवी का हाथ आहिस्ता से थामता है तो फरिश्ते उसके घर के दरवाजे पर आकर रहमत लिखने लगते हैं। दूसरी चीज़, बीवी की चादर या दुपट्टे के कोने को अदब से पकड़कर दुआ करना। ये सिर्फ कपड़े का एक किनारा पकड़ना नहीं, ये इज्जत पकड़ना है, पाकीज़गी पकड़ना है, रिश्ते की हुर्मत पकड़ना है। जब शोहर बीवी की चादर के कोने को अदब से पकड़कर दुआ करता है, ए अल्लाह इस घर में अमन दे, सुकून दे, रिज्क में कुशादगी अता फरमा, तो ये दुआ ज़बान की नहीं रहती, दिल की सदा बन जाती है, और दिल की सदा अर्श को हिला देती है। चादर औरत की हया है, इज्जत है, वक़ार है, और जिसने बीवी की इज्जत दी, अल्लाह ने उसके रिज्क में अपनी रहमत शामिल कर दी।